तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट में राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल मतलब जो किसी एरिया के, किसी रीजन के ओरिजिनल लोग हैं, लोकल लोग हैं, ओरिजिन है वहाँ के। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जाओगे तो जो वाइट स्किन वाले मिलेंगे वो तो ब्रिटिश और यूरोप के साइड के हैं लोग, है ना। अमेरिका में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, जो वाइट स्किन गोरे लोग हैं वो तो ब्रिटिश एंड यूरोप के हैं, लेकिन वहाँ के ओरिजिन अलग होते हैं। अफ्रीका के ओरिजिन होते हैं काले जैसे दिखते हैं बिल्कुल। अगर अमेरिका के ओरिजिन देखोगे तो वो ब्राउन स्किन दिखते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में लोग कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एक कंट्री के अपने एक ओरिजिन लोग होते हैं, उसे बोलते हैं इंडिजीनियस। जैसे हम लोग इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो तो ओरिजिन नहीं थे ना, हम लोग हैं वो जो ब्राउन स्किन वो ओरिजिन है इंडिया के। तो वो तो बाहर के हैं, ब्रिटिश जो आए तो रूल करके गए 200 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स। तो अ, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो पावरफुल लोग हैं यूरोप के, वो दूसरे छोटे कंट्री में जाकर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे रूल करने लगते हैं। अब वहाँ के ओरिजिन लोगों के राइट्स को दबा देते हैं। तो अब इसीलिए यूएन जो वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग कमेटी है, ये इन लोगों के लिए राइट्स को सिक्योर करती है। यूएन बनी इसीलिए थी मेनली, पीस वॉर ना हो और जो भी दूसरे कंट्री की कॉलोनीज़ हैं उनको फ्रीडम दिलाया जाए, उन कंट्री को वहाँ से कॉलोनी हटाया जाए, ब्रिटिश के, डच के, है ना। फ्रीडम काफ़ी, यूएन ने काफ़ी कंट्रीज़ को फ्रीडम दिलाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को, ओरिजिन जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। अब देखो जैसे 3 million नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स कॉल्ड रेड इंडियन हैव सफर्ड मच डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका वाले जो यूएस में रहते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, क्योंकि यूएस में मोस्टली वाइट स्किन के लोग रहते हैं। बाहर जो यूरोपियन है वो अमेरिकन ही होगा एक तरीके से। अब इतने 100 200 साल, 300 250 साल होने वाले हैं, और यूएस की कब खोज हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ देखो, बांग्लादेश चित्तगोंग हिल पीपल आर कंसीडर इंडिजीनियस पीपल, जो ओरिजिनल है बांग्लादेश के। अफ्रीका में जो बर्बर्स है, ये देखो अफ्रीका का ये सैन है, इनको इंडिजीनियस बोला जाता है। तो 30 करोड़ तो इंडिजीनियस पीपल है। अबाउट 70 कंट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द फिलीपीन आइलैंड फॉर एग्जांपल कंकर्ड बाय स्पेन 1565 में, वर सीडेड टू यूएस इन 1898। जो फिलीपीन आइलैंड था वो अब बन गया क्या, यूएस। मतलब इतने वहाँ के लोग स्पेन और यूरोप के लोग आकर वहाँ सेटल हो गए। तो फिलीपीन आइलैंड फिर कम्प्लीटली फ्रीडम, इंडिपेंडेंट 1946 में मिला। तो इस तरीके से उनके राइट्स को दबाया गया, उनकी लैंड, उनके रिसोर्सेज छीन लिए अपने फ़ायदे के लिए। पॉल्यूशन अलग फैलाया, पेड़ काट दिए, अब वो कोई ट्राइब्स है जंगल में रह रही है, फैक्ट्रीज लगा दी, उनके कल्चर आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया धीरे धीरे करके, पावर ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से उनके राइट्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। ट्राइबल पीपल अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जो ट्राइबल पीपल अभी भी देखोगे आप है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में तो बहुत है जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी। तो इनके राइट्स को सिक्योर हमें करना है यूएन को। 1989 में देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई, जो बेसिकली इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स को राइट्स को सिक्योर करे, ठीक है।
तो एनजीओ चलाई गई यूएन की तरफ से भी सपोर्ट से, वहाँ पे इंडिजिनियस पीपल और ट्राइबल को राइट्स सिक्योर किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है। जो इंडिजियस पीपल हैं, जो ओरिजिन पीपल हैं, उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनकी कल्चर आइडेंटिटी सेफ होनी चाहिए, उनके जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको ख़त्म नहीं करना है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, इंडिया में देखो जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी यूएन एजेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ट्राइब्स बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब। इंडिजिनियस नहीं बोला जाता है जैसे इंटरनेशनल फोरम में बोला जाता है। इंडिजिनियस कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर अभी भी यूरोपियन और ब्रिटिश के लोग हैं, रूल मतलब पूरे वही हो गए, जैसे यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर इंडिजीनियस वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए में तो फुल अब एक तरीके से ब्रिटिश ही है या यूरोपियन ही है, पूरे पूरे कॉलोनीज ही पूरा एक कंट्री बन गई। क्योंकि साउथ अफ्रीका का वजूद अब अफ्रीकन ओरिजिन से नहीं है, इंडिया का है। इंडिया में हम लोग ये रूल कर रहे हैं ना, इंडियन ओरिजिन। या फिर दूसरे कंट्री जाओ, वहाँ पे उनको जो फ्रीडम मिला है तो अब वो ब्रिटिश वहाँ नहीं रहे, या यूरोपियन अब चले गए वहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो पूरी कंट्री ही बन गई अब, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग आके यहाँ पर सेटल हो गए, तो अब इन्हें आउटसाइडर नहीं कहा जा सकता है। इंडिया में तो अगर यूएस के लोग, यूरोपियन लोग हैं या ब्रिटिश के लोग, उन्हें आउटसाइडर कह सकते हैं हम, इनको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इंडिजीनियस वर्ड नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, यूज़ करते हैं ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ के ओरिजिन को। क्योंकि हम भी ओरिजिन है और ट्राइबल जो है वो भी ओरिजिन ही एक तरीके से, जो जंगलों में रहते हैं। So the tribal group speaks some tribal dialect, and they follow primitive occupation such as hunting, gathering of forest produce, making mats एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उनका काम होता है, हंटिंग भी है, मैट बनाना, फॉरेस्ट लकड़ी काटना, लकड़ी से ही खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, गौंड्स हैं, भेल्स हैं, संथाल हैं, the Mainas, the Orons, the Mundas, and other in the northeast states of Mizoram, Nagaland, त्रिपुरा नेम आफ्टर द ट्राइब। ये जो पूरे स्टेट्स हैं इनके ट्राइब के नाम से हैं, मिज़ो, नागा, त्रिपुरा स्टेट बन गया त्रिपुरी से और ट्राइब से। तो इनको राइट्स को सिक्योर करना है। ठीक है, इसीलिए बहुत से जो यहाँ से ट्राइब से, अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में मेस्टली शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत से टेररिस्ट ग्रुप तैयार हो गए, इसे बोलते हैं मॉइस्ट नक्सलिज्म। तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे राइट छीन लिए। अक्सर देखोगे आप न्यूज़ में, नक्सलवादी बिहार, उड़ीसा में, अरुणाचल में, यहाँ पे बहुत है नक्सलवादी, और इंडियन आर्मी को अटैक करते हैं इन लोग। आम लोगों को अटैक नहीं करते, इंडियन आर्मी को अटैक करते हैं। ये इनके अगेंस्ट है, उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो उन्होंने हमारे जो यहाँ के राइट्स हैं या कब्ज़ा कर लिया है। इनको लगता है कि हम लोग, जो इंडियन गवर्नमेंट है, बाहरी लोग हैं, इनका अलग स्टेट होना चाहिए, इनका अलग एक पहचान होनी चाहिए, अलग कंट्री होनी चाहिए। तो ये लोग है ना अटैक करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वहाँ पर। ईस्ट इंडिया में जाओगे बड़ा डिस्टर्बेंस है, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में। तो काफ़ी अटैक साल में 15-20 अटैक होते होते रहते हैं, अगर आप पूरे साल का एवरेज पकड़ोगे, छोटे बड़े मिलाकर। और इंडियन आर्मी को टारगेट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि उनके राइट्स को सिक्योर करें, उनको सर्विसेज दें, उनके लिए डेवलपमेंट के प्लान बनाएं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चैप्टर हो गया इसमें, अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लेना। ठीक है।